everyone. Today in Noida International University, the School of Journalism and Mass Communication has organized an expert talk on the process of innovation development and technology readiness level and commercialization of lab technologies and tech transfer under the Institution Innovation Council by the Ministry of Education. IIC program is an initiative of Ministry of Education through Ministry of Education's Innovation Cell in collaboration with AICTE for systematically foster the culture of innovation and startup ecosystem in education institutions. It organizes periodic workshops, seminars, interactions with entrepreneurs, professionals, and create a mentor pool for student innovators. With this, I would like to invite the respected Dean of School of Journalism and Mass Communication, Dr. Arfa Ma'am, to share her words with us. Thank you so much, guys. Good morning, all of you. Dear students and respected guest, Dr. Vipin Kumar Srivastava, Associate Professor, Galgotia College, Department of Engineering and Technology, and dear colleagues. It is with great pleasure and honor that I welcome you all to this special event. Today we gathered to celebrate IIC event. It is truly heartwarming to see such a diverse and accomplished group of individuals coming together in the spirit of your presence. Let us cherish this opportunity to connect, collaborate, and inspire one another as we embark on this journey together. Thank you for being here, and let us make this event a memorable and enriched experience to all. And very warm welcome, sir. Please come here, dais is yours. Thank you, ma'am. I am Dr. Vipin Srivastava, Innovation Ambassador and Institutional Innovation Council Convener of the Ministry of Education. मैं कुछ बेसिक डिस्कशन करने आया हूँ जिसमें मुझे कुछ इनोवेटर्स मिलने चाहिए और आपसे ऐसे डिस्कशन करूँगा कि आप कुछ की जो शेयरिंग है वो भी आ जाए और एक्चुअल में क्या वर्क हो रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। MyGovernment.go.in से कितने स्टूडेंट अटैच्ड हैं? हैंड राइज करें। MyGovernment.go.in और IIC इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, कितने स्टूडेंट अटैच्ड हैं? एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन एंड जो इनकी स्टार्टअप पॉलिसीज हैं उनके कोई मेंबर हैं अभी? टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने अभी अमाउंट प्रोवाइड कर रही है छोटे छोटे आइडियाज़ के लिए, और मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आप स्टार्टअप पॉलिसीज, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर आइडियाज़ लग जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप MyGovernment.go.in से सभी स्टूडेंट अटैच हों। एक उसकी साइट है, ओपन करें, वहाँ पे आपका लॉगिन के लिए आएगा। आप लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आपकी डिटेल्स, आपके नेम, इंस्टीट्यूशंस के नेम, डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी और आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आपकी जो मेल आईडी है उसके सारे जितने भी अपडेट्स हैं गवर्नमेंट के आपको मेल पे मिलेंगे और वहाँ पर आपको चैलेंजेस मिलेंगे और उस चैलेंजेस में है आपने गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट के लोगो अगर आप बनाते हैं लोगो तो आपको 10 लाख में मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर आप उनके कुछ क्विज हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल है क्वेश्चंस, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसे ही 10 डिपार्टमेंट के क्विज आप सॉल्व करते हैं आपको 10 सर्टिफिकेट मिलेगा
और उसके बाद आपको एक विजिट पास मिलेगा, आप विजिट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और गवर्नमेंट की कुछ टॉक होती है पीएम के साथ, हम लोगों भी कुछ दिन पहले भी एक हुआ था, जिसमें कि आप वहाँ जा करके मंडपम, आप जानते होंगे न्यू दिल्ली में मंडपम, वहाँ पर एज एक्सपर्टाइज के रूप में आपको इनवाइट किया जाएगा। आपके खाने पीने की व्यवस्था, बस वगैरह सारी अवेलेबिलिटी वो आपको बाई पास आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये माई गवर्नमेंट ऐप आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पार्ट, ये जो स्टार्टअप पॉलिसीज हैं, स्टार्टअप पॉलिसीज के बहुत सारे आइडियाज हैं। जैसे अभी तक कितने बच्चों के पेटेंट्स फाइल हुए हैं? अभी तक किसी ने फाइल किया है पेटेंट? पेटेंट नहीं किया है, ओके। तो अच्छा, जो आप मार्केट में प्रोडक्ट देखते हैं, मार्केट में जो आप प्रोडक्ट देखते हैं, उस प्रोडक्ट में ऐसा कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं कि आपको लगता है कि ये तो आइडिया मेरे दिमाग में भी था, बट ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जरूर, लेकिन मेरे आइडिया भी था ऐसे कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। किसके दिमाग में ऐसा आता है आइडिया? मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आइडियाज आपके पास भी था, बट आपने उस आइडियाज के लिए प्रोसेस नहीं किया और वो मार्केट में आपको बाई प्रोडक्ट दिखा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट जो है वो उनका भी आइडिया था? हैंड राइज करें। तो आइडियाज, जो आपका ब्रेन है वो एक सिग्नल है और आइडियाज जरूर आते होंगे, बट आप हो सकता है फर्स्ट टाइम आप शेयर ना कर पा रहे हो, बट आइडियाज आपको आते हैं क्योंकि हमारा ये जो ब्रेन है, सिग्नल है ना, इसमें आइडियाज आते हैं, बट आइडियाज को आप इग्नोर कर देते हैं, या आपको आइडिया जो आ रहा है उसका आइडिया नहीं है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। वो सारी चीजें बातें करेंगे आपको। ये आइडिया तो है कि आप कुछ लीव्स, जो पत्तियां होती हैं, उसमें कुछ वाटर ड्रॉप्स, अगर नेचुरली आप बारिश में देखते होंगे कुछ प्लांट की लीव्स होती हैं, उसमें वाटर जब गिरता है तो वो उसी में ऐसे ही रहता है और धीरे धीरे वो फिसल करके गिर जाता है और लीव्स हमारी जो है ड्राई रहती है, यानी कि वो उसमें कहीं भी कोई वाटर या मॉइस्चर नहीं होता। आपने देखा है, नेचुरली देखा है ना। ये जो हम लोगों ने देखा और देख करके उसमें कोई आइडिया या कोई प्लान नहीं किया, लेकिन ऐसे इनोवेटर हैं जिन्होंने इस लीव्स के उस नेचुरल चीज़ों को देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा कि क्या ऐसा कोई क्लोथ, कपड़े बनाए जा सकते हैं क्या कि उसमें पानी आए और पानी से वो एब्जॉर्ब भी ना करे और कोई इशू ना आए उसमें और ऐसे ही क्लीन रहे। तो प्लांट की जो लीव्स थी उसका उन्होंने एनालिसिस किया। जब एनालिसिस किया तो पता चला कि ये नैनो फाइबर्स हैं। अगर नैनो फाइबर्स, नैनो आप पार्टिकल्स जानते हैं कि 1 से लेकर 100 नैनोमीटर की जो, या एंगस्ट्रॉम में देखें तो 1 to 100 एंगस्ट्रॉम उसकी जो रेंज है, उस नैनो पार्टिकल्स में अगर मैं कोई थ्रेड बनाता हूँ और थ्रेड बनाने के बाद उसको आप क्लोथ्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो उसमें अगर वाटर डालते हैं या कोई कलर डालते हैं या डस्ट डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, समझ रहे हैं? वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और लीफ से हुआ और ये क्लोथ्स, ये कपड़े आपको मार्केट में बहुत ही रिंकल फ्री मिलने वाले हैं, जो कि कभी भी आपको धुलना नहीं है, कभी भी आपको ड्राई नहीं करना है, कोई कलर उसमें नहीं लगेगा और मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इनोवेशन कहाँ से हुआ? प्लांट के लीफ से देख करके। इनोवेटर, आपका पेरेंट भी इनोवेटर है। हम लोग आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर लेते हैं, आरओ पीते हैं, वाटर है ना, सभी जगह आरओ का है। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, आयन एक्सचेंज मेथड है, जियोलाइट मेथड है ना, लाइम सोडा मेथड है। बट जो इजी प्रोसेस है, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट ने देखा, वो जो किसमिस है, जो है ना, उसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब करता है कैपेसिटी, और यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने देखा कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि जो इम्प्योर वाटर है, और जो प्योर वाटर है, प्योर से इम्प्योर वाटर की तरफ जा रहा है, मूवमेंट है, तो उन्होंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया।
इसको रिवर्स कर दिया, यानी कि इम्प्योर से प्योर की तरफ बनाने लगे। और एक वहाँ प्रेशर डेवलप किया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, और वहाँ पर देखा गया कि जो वाटर हार्ड था वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गया। हम बोलते हैं ऑस्मोसिस को रिवर्स करके बोल दिया हमने रिवर्स ऑस्मोसिस। नेचर ने दिया ऑस्मोसिस, हमने रिवर्स करके टेक्नोलॉजी मिला, और जिसको हम आरओ बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, नेचर ने सिखाया। आफ्टर कोविड बहुत सारे ऐसे, आप ग्रीन केमिस्ट्री जानते हैं? ग्रीन केमिस्ट्री कोई स्टूडेंट? ग्रीन केमिस्ट्री बहुत कुछ आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। ये हम लोग प्रोसेस ऐसा करेंगे कि 2-4 लेक्चर्स में आपको धीरे धीरे इनोवेटर बनाना होगा। आप जब तक इनोवेटर और आपके पेटेंट नहीं आते हैं तब तक आप उस वाले क्राइटेरिया में नहीं आ पाएंगे जहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड हैं आपके लिए, करोड़ों रुपए के फंड बच्चे ले रहे हैं, और वो फंड आप यूज करिए, है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आफ्टर लॉकडाउन, तो ग्रीन केमिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा नोट कर भी लें, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, तो ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स हैं। उस 12 प्रिंसिपल्स में जितने भी मेडिसिन है उनका जो बाई प्रोडक्ट है, ये कहता है कि बाई प्रोडक्ट जो है वो कार्सिनोजेनिक नहीं होना चाहिए, यानी कैंसर कॉजिंग बाई प्रोडक्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो मेडिसिन अभी हम लोग यूज करते हैं उनका ज्यादातर रॉ मटेरियल कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज कर रहा है। तो कैंसर कॉज हो रहा है, तो ग्रीन केमिस्ट्री के जो रूल्स बने हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज में केमिकल रॉ मटेरियल यूज करेंगे, उस रॉ मटेरियल को आप नेचुरल रॉ मटेरियल यूज करें और प्रोडक्ट बनाएं। तो 12 प्रिंसिपल में जब मैंने उसके बहुत बेसिक पे जाकर के 12 प्रिंसिपल में 4 प्रिंसिपल जब हमने पढ़ना शुरू किया, ग्रीन रूट हमने उसको एनालाइज किया, पैरासीटामॉल जो है हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, उसका हमने देखा तो वो जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट मिलता है फिनॉल से बनाते हैं। फिनॉल अपने आप में कार्सिनोजेनिक है। कोई भी बेंजीन प्रोडक्ट जिसमें स्मेल होती है, जो हमारी कार है, डाइस बना हुआ वो बेंजीन प्रोडक्ट है, पॉलीथीन, ये सारे कार्सिनोजेनिक हैं। इसलिए प्लास्टिक की बोतल में पानी बहुत कम अवॉइड करना चाहिए, गर्म पानी प्लास्टिक में नहीं डालते क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक गैस निकलती है। ये सब इनोवेशन का पार्ट है। तो अभी क्या हो रहा है कि आप ग्रीन रूट से प्रोडक्ट बनाने के लिए करें। जब मैंने उसमें रिसर्च एनालिसिस किया, बेसिकली मेरा पार्ट जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, तो मैंने वर्क किया तो मुझे 3 पेटेंट मिले। मैंने उस रूल को समझा और वर्क करना शुरू किया, और ये रूल 89 का बना हुआ है। और आज की डेट में, यानी 6 मंथ बिफोर की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में जब मैंने उसमें वर्क करना शुरू किया तो पता चला उसमें किसी ने वर्क ही नहीं किया है, और 3 पेटेंट मुझे मिले। और वो पेटेंट मेरे नाम से हो गए, और वो उसका बाई प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सेल करने की प्रोसेस हो रही है, वो सारी चीजें करेंगे। एक छोटे छोटे चीजों से आप पेटेंट करा करके बहुत सारे मनी को अर्न कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मुंबई में एक इनोवेशन IPR पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैं ये शेयरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट के उसमें जुड़े नहीं हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि आप उसमें मूव करिए, है ना, क्योंकि मूवमेंट बहुत जरूरी है आपका। तो IPR का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी एक पर्सन थे, ओल्ड एज, और उनका जो छड़ी थी वो गोल्ड की बनी हुई थी उनका, और व्हाइट कलर की मूछें, और बिल्कुल अच्छी पर्सनालिटी के साथ वो आके मेरे बगल बैठे और कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन शुरू किया। तो बाद में पता चला कि जो हमारी पेन होती है, ये जो पेन हम यूज करते हैं बॉल पेन, इसमें पहले जो बॉल पेन हम यूज करते थे तो इसके बैक साइड से बहुत सारा इंक निकल जाता था। जहाँ करते थे वहाँ पे कलर हो जाते थे ना, पेन से इंक निकल जाते थे, अगर थोड़ा हीट हुआ है, इस टाइप हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे चला गया है। तो उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि इस वाले प्रॉब्लम को मुझे इनोवेट करना चाहिए। ये जो बच्चों के पास प्रॉब्लम है या सभी के पास पेन से इंक का निकलना, इसको मुझे ठीक करना चाहिए। उसी पे उन्होंने वर्क करना शुरू किया। उन्होंने कॉटन लगाया, कॉटन के ब्लॉक कर लेता है तो फिर भी निकल आया, फिर ऐसे बहुत सारे चीजें निकाया। अगर उसको ब्लॉक कर देंगे तो पेन चलेगा नहीं, क्योंकि उसको पोरस चाहिए, एयर चाहिए, है ना। तो एयर भी, तो उन्होंने इनोवेट करते करते पता चला कि
एक ऐसा पॉलीमर उन्होंने बनाया, पॉलीमर तो था लेकिन उन्होंने ऐसा पॉलीमर डिस्कवर किया जिसको पोरस भी होता है और इनको नीचे नहीं आने देता। तो आप देखते होंगे उसमें एक पॉलीमेरिक मटेरियल लगा हुआ है व्हाइट कलर का, है ना। उसके इनोवेटर थे वो। उन्होंने रेनॉल्ड, रोडोमैक और बहुत सारी कंपनियों को वो पेटेंट लगभग करोड़ों रुपए कमाए। एक छोटा सा इनोवेशन करोड़ों रुपए कमाए। बोले कि मैं हर कंट्री में जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस में पीछे बैठा रहता हूँ, मैं बोलता कुछ भी नहीं, लेकिन जो बच्चे बोलते हैं, इनोवेटर आते हैं, उनको मैं सुनता हूँ और कुछ चीजें मैं इनोवेट करता हूँ। बोले कि मैं ऐसे ही मेरा पूरा इनोवेशन हो। बहुत छोटे छोटे इनोवेशन, बहुत ही छोटे। जैसे अभी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है अगर डिस्चार्ज हो तो, है ना। तो मेरे यहाँ के स्टूडेंट ने कहा कि इसको ऐसा कुछ करते हैं, शूज में पेजो क्रिस्टल होता है, देखिएगा गूगल करिएगा पेजो क्रिस्टल। उस क्रिस्टल को अगर आप जंप कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। पेजो क्रिस्टल को आप जंप करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को उसने एब्जॉर्बर लगा दिया, बैटरी छोटी सी, वो एब्जॉर्ब होता है। और अगर हम शूज में बेस में लगा दें और उसके बाद उसको अगर हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लें, तो अगर हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 10 बार उछलना होगा उस शूज को, और हमारा मोबाइल उससे कनेक्टेड होगा, चार्ज हो जाएगा। ऐसे इनोवेशन आ रहे हैं। एक स्टूडेंट, मंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो पता चला कि एक स्टूडेंट है उसने कोई ऐसा इनोवेट किया। क्योंकि मैं भी इनोवेटर हूँ तो मुझे तुरंत ये सारी न्यूज कैप्चर करता हूँ। मैं तुरंत लंच टाइम में मंगल में पहुँच गया, वहाँ के डायरेक्टर से मिला कि ऐसा न्यूज आया जो उनका मुझे नहीं पता है। मैंने कहा नहीं, आपका इसी क्लास का स्टूडेंट है और न्यूज़पेपर आया। तो बुलाया गया, पता चला कि वो लड़का चाइना में है, उसके पेरेंट्स का नंबर होता है कॉलेज में, तो कॉलेज कॉल किया तो चाइना में है। और चाइना ने उनको बुलाया था कि ये जो इनोवेशन है ये बहुत ही यूनिक है, आप जितना अमाउंट लेंगे उतना दिया जाएगा, लेकिन अभी आप इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और चाइना में उसने कहा कि मुझे तो पैसा चाहिए। और प्राइमरी स्टेज में मेरी बात हुई तो उसने बोला कि जब भी मैं आऊँगा यहाँ पे आपसे मिलता हूँ। मैंने कॉलेज में बुलाया अपने और उसके साथ डिस्कस किया। तो उसने कहा कि हैंड में रिस्ट वॉच जो होता है उसमें हमने एक रैपर लगाया और हमारी जो बेस है उसकी धड़कन से मोबाइल हमारा चार्ज होता है। और उसका इनोवेशन आप गूगल सर्च करिएगा, उसके डिटेल आपको मिल जाएगा। पेटेंट बूस्ट के नाम से है, ठीक। जब आप पेटेंट, गवर्नमेंट का जो साइट है पेटेंट में, आप ऐसे ही आपका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उसी पार्ट को ओपन करिए, और वहाँ देखिए कि उस फील्ड में कितने पेटेंट हुए हैं। तो बहुत बार लगेगा कि आपके जो आइडियाज दिमाग में आए हैं वो यूनिक आइडिया है और उस टाइप के पेटेंट नहीं है। आप देखिएगा ऐसे बहुत सारे फील्ड है। अब देखिए जो आइडिएशन है, जो इनोवेशन है, जो आइडिया अगर आपका है, जैसे अभी रेलवे डिपार्टमेंट 10 लाख रुपीज दे रहा है स्टूडेंट को। उनका कहना है कि अगर रेलवे में कहीं ट्रैक 5 किलोमीटर के रेंज में ट्रैक अगर ब्रेक है और आप कोई इनोवेटिव आइडियाज बताते हैं तो रेलवे गवर्नमेंट का जो इनोवेशन सेल है आपको 10 लाख प्रोवाइड करेगा। अभी भी उसका चैलेंजेस है, उसमें गूगल सर्च करिएगा तो उसमें मिलेगा। बहुत सारे बच्चे अपने आइडियाज देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी स्पेसिफिक जो भी आए हैं, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने बताया था कि ट्रैक ब्रेक है और उसके बाद फिर उस पर एक्सीडेंट होने से बच गया था। क्या नाम है जानते हैं? विश्व सुरैया जी ना, इंजीनियर जो थे, उन अंग्रेजों के साथ वो ट्रेवल कर रहे थे और उनको जब ट्रेन की आवाज में डिस्टर्बेंस लगा तो उन्होंने कहा कि ये ट्रेन इमीडिएट रोक दीजिए क्योंकि आगे कहीं पर ट्रैक ब्रेक है। तो बहुत सारे लोगों ने मजाक में लिया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ट्रेन की आवाज सुन करके उन्होंने बता दिया कि ट्रेन का जो ट्रैक है वो ब्रेक है। बाद में कोई उनका सीनियर लेवल का ऑफिसर्स ने सीरियसली लिया और उन्होंने कहा कि आप 5 किलोमीटर तक रन करिए और आगे जाके देखिए ऐसा कुछ है क्या। तो पता चला कि वहाँ पर बहुत सारी आतंकवादी या इस टाइप की एक्टिविटीज होती थी।
तो वहां पता चला कि ट्रैक पूरी तरह टूटी हुई है और उन्होंने आवाज के बेसिस पे ही बता दिया था कि ट्रैक वहां पर ब्रेक है। ऐसे भी बहुत सारे इनोवेटर हैं। किसका ब्रेन किस टाइप का सिग्नल रिसीव करता है ये हमें नहीं पता है। अगर हम जैसे आप जैसे न्यूट्रल अभी हैं, ये सब चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, तो हमें ये लाइट, फैन, ये जो कैमरा, ये जो माइक का इनोवेशन ना मिला होता। इसको किसी ने इनोवेट किया। किसी ने कहा कि कोई अगर स्पीकर है दूर से बोलेगा तो वहां पर जाकर के लास्ट में जो स्टूडेंट है उसको कैसे सुनाई देगा। तो किसी ने सोचा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें आवाज आए और सबको सुनाई दे। किसी ने ऐसा सोचा कि जो लेक्चर्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड रखा जाए, आगे फर्दर हम उसको यूज कर पाएँ। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो कैमरे का आविष्कार किसी ने किया, हम रिकॉर्डेड करते हैं, है ना। तो बहुत छोटी छोटी आपकी नीड है। जैसे आप बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो आप जब उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है C6H6, उसको अगर कार्बन की वैलेंसी देखें तो 4 होती है। उसको 4 वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। लेकिन बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है C6H6 है। इसको पूरा कंटिन्यूटी में इसको स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक चैलेंज था यूरोपियन कंट्री में, किसी ने नहीं बनाया। कैकुले जो एक साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में उनको एक ड्रीम आया कि एक कोई स्नेक है, कोई सांप है जो रात में उनके 6 पर्सन खड़े हुए हैं और सभी के पैरों के पास जाकर के वहां पर वो कुछ ऐसा कर रहा है। बाद में उन्होंने देखा कि कोई मैसेज होगा। फिर बाद में सारे 6 को आपस में अटैच किया और उसकी बैलेंसी मेंटेन किया। 1 कार्बन को अदर कार्बन फ्री इलेक्ट्रॉन को अटैच करके, तो पता चला कि उसकी बैलेंसी मेंटेन हो गई और उसकी जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। तो आप जब इसमें कभी भी कोई चीजों में आप बार बार करेंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, तो आपके ड्रीम में आएगी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। जो प्रॉब्लम्स हम लोग मान के चलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है उसका पहले सोल्यूशन बनता है। नेचर पहले सोल्यूशन बनाती है, फिर प्रॉब्लम देती है। चाहे हमारे डेली लाइफ के में हमारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो या आपका एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, स्किल बेस्ड प्रॉब्लम हो, पहले नेचर आपको सोल्यूशन बनाती है, देन आपको प्रॉब्लम बताती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं फैकल्टी भी हूँ, मैं कॉपी इवेल्युएट करता हूँ और उसके बाद जो मैं टेस्ट लेता हूँ, तो टेस्ट में जो न्यूमेरिकल पूछता हूँ पहले मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करते समय ध्यान रखते हैं कि जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ वो कहीं गलत तो नहीं कि बच्चे उसको कैलकुलेट करें और रिजल्ट ना आ पाए। तो मैंने क्या किया कि प्रॉब्लम देने के पहले मैंने उसका सोल्यूशन निकाला और सोल्यूशन निकालने के बाद मैं सेटिस्फाइड हुआ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। देन मैंने आपको वो प्रॉब्लम बताई। इसका मतलब ये नेचुरल है। नेचर भी कोई भी प्रॉब्लम अगर देगा आपको लाइफ में या एजुकेशनल आपकी जो जर्नी है उसमें, तो उसका पहले सोल्यूशन निकल चुका है। अगर कोई बीमारी है, चाहे कोविड ही हो, पहले उसका सोल्यूशन नेचर में मिल चुका, फिर बीमारी आई। तो इसका मतलब कि वो सोल्यूशन आपका एंटीना जो आपका ब्रेन है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है क्या। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इनोवेटर हैं जिन्होंने लेंस की डिस्कवरी किया। उनकी आप जीवनी पढ़िए, उनके बायोग्राफी पढ़िए, तो उन्होंने कहा कि वो ट्रेन में जर्नी करते थे और इनोवेशन, जब उनका ब्रेन इनोवेट कर रहा होता है तो बगल में बैठे वाले लोग को डिस्टर्ब करते थे। तो किसी समय वो जर्नी कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था, तो टीटी ने उनका कान पकड़ के खींच लिया। जो भी कहानी नहीं हो, लेकिन जो बायोग्राफी में लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे दोनों कानों से सुनाई नहीं देता था। तो उन्होंने कहा कि मैं उस दिन सबसे ज्यादा खुश हुआ कि अब मैं कहीं भी बैठा रहूं, किसी के बीच भी मैं अपना इनोवेशन का काम कर सकता हूं, क्योंकि अब तो मुझे सुनाई नहीं देता बगल में क्या हो रहा है। और उन्होंने एडिसन अल्वा की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, लेंस का आविष्कार किया। जिस शॉप में काम करते थे उस शॉप में जो
कपड़े थे उसमें बीच बीच में कट लगे होते थे, उनको पता नहीं चलता था, तो उन्होंने घिस करके एक ऐसे ग्लास को बनाया जो कि उसकी विजिबिलिटी बहुत ही स्मॉल लेवल पे जाके दिखती थी और लेंस का डिस्कवरी हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियस है कि आप जा रहे हैं फिसल के गिरेंगे ही, अगर फिसलन है तो ये ऑब्वियस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन ऑब्वियस है। जो नॉन ऑब्वियस है वही उसी को आपको इनोवेट करना है। नॉन ऑब्वियस, अगर ऑब्वियस चीज़ें बता देते हैं, जैसे आपने बताया हल्दी का जो नेचर है वो आप कहीं लगाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा घाव है बढ़ जाएगा, तो ये ऑब्वियस है, इसको पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। पेटेंट मिलेगा नॉन ऑब्वियस में। जो जनरल है वो आपको, अच्छा और एक आपको इंफॉर्मेशन दें, 20 ईयर तक ही आपको इनोवेशन का फायदा मिलेगा, यानी कि आपके नाम से जो इनोवेशन है आप किसी को सेल कर सकते हैं, कितने में भी सेल कर सकते हैं, वो आपका है। और अगर आपने इनोवेट किया है, कोई उसको यूज कर रहा है, तो आप उससे क्लेम ले सकते हैं कितना भी रुपया, तो आपका इनोवेशन सुरक्षित होता है। लेकिन कब तक? ओनली 20 ईयर। 20 ईयर के बाद आपका इनोवेशन गवर्नमेंट का हो जाता है। तो इसीलिए अभी जो जेनेरिक मेडिसिन है, गवर्नमेंट ने देखा कि आप मेडिसिन प्राइवेट दुकान पे जाएंगे तो 100 रुपीज की है, जेनेरिक मेडिसिन में 2 रुपए की है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका पेटेंट का ईयर 20 ईयर बीत गया। वो 20 ईयर का जो पेटेंट था कंपनियों के नाम से, वो जैसे ही बीता, गवर्नमेंट ने उसको प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया अपने खर्च पर। यानी कि जो टेक्नोलॉजी में इस सब में खर्च होता था वो सारी जो मास में उसको प्रिपेयर किया और जेनेरिक मेडिसिन की कॉस्ट 0 हो गई या 2 रुपए हो गई उसकी जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि 20 ईयर के बाद आपका क्लेम या आपका पेटेंट वो नहीं रहेगा। आप कोई म्यूजिक बनाते हैं और म्यूजिक बना करके आपने कोई चीजें कर दिया, कोई भी चैनल आपके म्यूजिक को वहां बजा नहीं सकता। आपको कॉपीराइट लेना होगा। आप कोई कविता लिखिए, उसका कॉपीराइट ले लीजिए, बहुत इजी एप्लीकेशन है, कॉपीराइट जरूर लीजिए। यूनिकनेस जो आपका है, आपने कोई डिजाइन बनाया, बहुत अच्छा डिजाइन है यूनिक, गूगल पे मत डालिए, कहीं फेसबुक पे मत डालिए, उसका पेटेंट ले लीजिए। बहुत अच्छा आइडिया आया है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उस आइडिया का पेटेंट ले, उस आइडिया को कॉपीराइट लीजिए। डिजाइन का कॉपीराइट लीजिए। डिजाइन थिंकिंग पे वर्क हो रहा है इस समय। जिलेट कंपनी में कुछ केस स्टडीज बता रहा हूं इसलिए कि थोड़ा सा आप को मुझे कम से कम 10 स्टूडेंट इनोवेटर मिलने चाहिए फ्यूचर में आप ही में से। तो जिलेट कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, इंडिया में लॉन्च कर दिया, और इंडिया में लॉन्च करने के बाद उसका प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। जब उन्होंने केस स्टडीज किया कि ये जिलेट का यूरोपीय कंट्री में जो जिलेट है वो बहुत सेल हो रहा है, इंडिया में बिल्कुल नहीं सेल हो रहा है। जब केस स्टडी हुई तो पता चला इंडिया में रेगुलर सेविंग नहीं करते लोग, 4 डेज 5 डेज 6 डेज के बाद करते हैं। यहाँ डेज भी फिक्स है, ट्यूसडे नहीं करना है, थर्सडे नहीं करना है, ऐसे कुछ फिक्स डेज हैं, उनको नहीं पता था। और वहाँ यूरोपीय कंट्री में रेगुलर अगर नहीं करते, कुछ कंपनियों ने फाइन रखा हुआ है कि आपको नीट एंड फेस करके आना है, जो भी उनका अपना रूल। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर उनका जिलेट जब आता था तो लोग जो है, यहाँ पर क्या है कि वो जिलेट को क्लीन करते हैं वाटर से, जो प्रेस करते हैं, मतलब वहाँ पे वाटर रनिंग चल रहा है, उसी से वो क्लीन हो जाता है। यहाँ पर एक छोटे से जग में पानी लेकर के उसमें वॉश करते हैं, है ना, ले लिया उसमें, तो वो फोर्सली निकलता नहीं है ऐसे नॉर्मल, तो वो बड़े बड़े हेयर जो उसमें फंस जाते थे, क्योंकि 3 डेज 4 डेज के बाद करते थे। बाद में जब उन्होंने केस स्टडी किया तो पता चला कि उसका गैप उन्होंने जब इंक्रीज किया तो जो फंसने वाला चांस था वो हट गया, सिंगल प्लेट का उन्होंने बनाया और जिलेट पूरे इंडिया में छा गया। तो जो प्रोडक्ट की नीड है, हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, हमारी क्या नीड है, उस प्रोडक्ट को अगर आप लॉन्च नहीं करेंगे, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री ने आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया, इंडस्ट्री चाहिए वहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उनको एनालाइज करिए। जब तक आप इंडस्ट्री के साथ रिलेशनशिप कोलैबोरेशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएट में आए, कम से कम 10 या 12 कोलैबोरेशन इंडिविजुअल पर्सन के पास होना चाहिए। आप इसको कैसे कर सकते हैं? आपके कॉलेज में जितने प्लेसमेंट कंपनी आती है
आप प्लेसमेंट ऑफिस में जाइए, पता करिए उनके कौन रिसोर्स पर्सन आते हैं, उनका नंबर लीजिए और नंबर लेने के बाद उनकी कंपनी में विजिट करिए। विजिट करने के बाद आप सारी चीज़ें डिस्कस करिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उनका यूनिट देखिए और उनसे पर्सनल कोलैबोरेशन कर लीजिए। 10-15 कंपनियों का कोलैबोरेशन करिए। इथिकल, आजकल ह्यूमन वैल्यूज की बात हो रही है। एक पेटेंट किसी ने कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पेमेंट बैंकिंग होते हैं, अगर पेमेंट नहीं होता तो इसकी फिंगर को हम कट करेंगे। और पेटेंट के लिए फाइल किया। जब यूरोपीय कंट्री में हो गया तो पता चला कि उसको अरेस्ट किया गया, उस पर्सन को। कैसे कैसे फिंगर कट करने के लिए आप इनोवेशन किए हैं। कोई मशीन को है, जैसे ही उसमें फिंगर करेगा उसकी फिंगर जो है कट हो जाएगी। तो इथिक्स होना चाहिए। आप लोगों की लाइफ में एनहेंसमेंट के लिए इनोवेट करेंगे, ना कि किसी लाइफ को प्रॉब्लम बनाने के लिए। उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। तो इथिकल पार्ट भी आपको डिस्कस करना, देखना होता है। लीगल पार्ट भी आपको देखना होगा। तो आपको लीगल, इथिकल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, इतने लोगों का अगर कोलैबोरेशन हो रहा है, यानी कि डिपार्टमेंट में हम लोग इतने सारे लोगों को कोलैबोरेट करके, टॉक करके, पूरा एक कमेटी बना करके अगर हम इनोवेशन की बात करेंगे तो हर पर्सन अपनी अपनी बात रखेगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए। आप अपने आइडियाज को शेयर करिए, वो कहेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसको प्रोडक्ट अगर मैं बनाता हूँ तो कॉस्ट इतनी आएगी, हमें तो चाहिए और सस्ता। तो इंडस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। जैसे फ्यूल में जाए तो बहुत सारे फ्यूल डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन जब उसको हम बर्न करते हैं तो वो गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इतना ज्यादा, अगर उसके पीछे कोई रहेगा तो बेहोश होकर गिर जाएगा। तो गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया। फ्यूल है, लेकिन उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट को और पर्सन को हार्म कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट नहीं आप चलेगा, तो आप वो इनोवेशन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्कवर हुए हैं फ्यूल में, जिनका फ्लैश पॉइंट और फॉगिंग पॉइंट ये सब कैलकुलेट किया जाता है। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि कॉस्ट, मार्केट की कॉस्ट जो नेचुरल हमें मिल रहा है अदर कंट्री से, जो हम लेते हैं गल्फ कंट्री से पेट्रोल, और जो हमने बनाया है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 200-400 के आसपास कॉस्टिंग हो रही है फ्यूल की, तो वो भी नहीं चलेगा। फिजिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक्सेप्ट करने का, और नेचर में जो बाई प्रोडक्ट आपका मिल रहा है वो बाई प्रोडक्ट आपका बहुत ही नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में हेल्प करे। अभी बहुत सारे ऐसे इनोवेशन और बहुत ऐसे चीज़ें जो मैंने आपको माई गवर्नमेंट में बताया, अगर रेगुलर आप उनके साइट पर जा करके इनके क्विज को सॉल्व करते रहिए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। चैलेंजेस जो देते हैं रेलवे वाले, जैसे ट्रैक वाला चैलेंजेस दिया है किसी ने, मैं उसका जज भी हूँ तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट वो सारी चीज़ें आती हैं, और उसमें किसी ने दिया है बहुत अच्छा है, एक केमिकल उसने डिस्कवर किया है, उसका पूरा डिटेल नहीं दिया था। वो ट्रैक में रहेगा जहाँ पर वो व्हील है, और जैसे ही वो कट गैप मिलेगा वो केमिकल रिलीज होकर के उस गैप को फिल कर देगा। और वो केमिकल कुछ ऐसे हैं जो इपॉक्सी होता है, जैसे ये हमारा सीलिंग वाला होता है, जैसे ही आप ओपन करते हैं वो हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, इपॉक्सी बोलते हैं। तो इपॉक्सी से उसने कुछ किया होगा, मुझे केमिकल कॉम्बिनेशन उसमें दिया नहीं है, बट वहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उसको इनोवेशन इस टाइप का कर रहे हैं, चैलेंजेस मिला हुआ है। अभी लोगो आया था इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का, IIC, जो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म को बात कर रहे हैं, तो उसका किसी 12th का एक स्टूडेंट था, उसने केवल सिंपल डिज़ाइन किया और सिंपल डिज़ाइन करके उसने सबमिट कर दिया था, पेन से बना करके। बहुत सारे लोगों ने उसमें कलर वगैरह फिल किया था, उसे पेंसिल से कर दिया, और उसी का जो लोगो है वो सिलेक्ट हुआ। उसको 10 लाख रुपीज़ का प्राइम मिनिस्टर ने चेक दिया था ये मंडपम में। चैलेंजेस आ गया और 1 महीने का पूरा टाइम मिलता है आपको, समझ हैं? तो आप स्टार्टअप पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल IIC, देखिए वो आपको बहुत अच्छे सर्टिफिकेट देता है। आप प्लेसमेंट एक्टिविटीज में अपनी प्रोफाइल में भी लगाइए, वो आपको देगा, और सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2014 जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जितने ये गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन थे सबको फ्री किया गया है।
और हमारे एजुकेशन जो है स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया है। पहले क्या था, फैकल्टी सेंट्रिक। 2014 से पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था, फैकल्टी सेंट्रिक, यानी कि एक सिलेबस है, फैकल्टी वो पढ़ाएगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम लिया जाएगा, आप उसमें परफॉर्म करिए, आपको ग्रेडिंग दिया जाएगा, फेल है पास है ये वो। लेकिन जब 2014 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसमें कहा गया कि ये जो अप्रोच है वो गलत है, स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं, सॉरी फैकल्टी सेंट्रिक नहीं, स्टूडेंट सेंट्रिक हो एजुकेशन। स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि लर्निंग हुई कि नहीं, अगर लर्निंग हुई है तभी वो लेक्चर स्टॉप होगा, वरना वो लेक्चर प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होगा, एक्सपर्ट को बुलाएंगे और बहुत सारे प्रोसेस करेंगे कि वो जो लर्निंग प्रोसेस है आपको लर्न हो जाए, यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो हम लोग जो स्किल बेस्ड एजुकेशन ले रहे हैं, जिसका ये पार्ट है, जो हमारा ये लेक्चर है, ये एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो जो क्लॉज है कि लर्निंग होनी चाहिए, उसी के पार्ट में हम लोग आप एक इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। ठीक, तो जो ये इंटरेक्शन हमारा है, ये आपको 3-4 चीजें इंडिविजुअल लेवल पे करना है कि जो आपका आइडिया हो उसको आपको नोट करना है। क्लियर है? दूसरा पार्ट है कि आप उस आइडिया को चेक करेंगे कि कोई इंडस्ट्रियल पर्सन से विजिट करके आप डिस्कस करेंगे कि या ये इंडस्ट्री के साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा। और तीसरा है कि उसकी फिजिबिलिटी, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल नेचुरल है कि रॉ मटेरियल भी आपको किसी से बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आएगा कोलैबोरेशन का। 4-5 कोलैबोरेशन आपके होने चाहिए, तब आपको बहुत अच्छा इनोवेटर बनाएगा। और आपने इनोवेट कर दिया, फिर स्किल बेस्ड आपका ये जो इनोवेशन है ये आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसफर करने में फिर वही चीज आएगी कि आप इंडिविजुअली जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें आप अपने ग्रुप ऑफ टीम को इन्वॉल्व करिए, ग्रुप ऑफ फैकल्टी को इन्वॉल्व करिए। अगर आपने ग्रुप ऑफ टीम, ग्रुप ऑफ फैकल्टी को इन्वॉल्व नहीं किया है तो हो सकता है कि आपका वो जो प्रोसेस है आइडिएशन का, वो लास्ट जो प्रोडक्ट है जिसमें कन्वर्ट होना चाहिए प्रोडक्ट में, जिससे हमें मनी में कन्वर्ट करना है, वो आपका 50% ही रहेगा। क्लियर है? तो आपको बहुत सारी चीजें हैं, आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बना करके, आप अपने नेचर के स्टूडेंट को अपने साथ ले करके, ग्रुप ऑफ फैकल्टीज को उसमें इन्वॉल्व करके, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है या आप गूगल करके पेटेंट चेक करके कि आपको इसमें कुछ करना है, आपका नेचर जिस टाइप का है, और उसके बेसिस पर आप उसमें जा करके कुछ बात करना शुरू करें। आप देखिएगा कि बहुत सारे, जब अब ये ऐप पे जा करके अपने आप को करेंगे तो आपको बहुत सारे मेल आते रहेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत सारे पेटेंट के लिए मिलेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि आपकी एज के स्टूडेंट ने कितना ज़्यादा इस एज में कंपनी ओपन कर लिया है, उसके प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। आप सबसे अच्छा इनोवेशन कोई नाम बताएंगे जो अभी है, कम एज के स्टूडेंट ने किसी ने किया हो? किसी का नाम या उसका प्रोडक्ट का नाम बताइए। ओला उसमें है, उबर है ना? उबर तो अलग, ये अमेरिकन है, बहुत पहले से चल रहा है। और ओयो कंपनी का भी है, और फ्लिपकार्ट है, और इनकी एज, मेटा भी है, लेंसकार्ट। इनकी एज अगर आप देखेंगे, इनकी एज 18 to 24 है, या 28 होगा किसी का, 18 से लेकर 24। अगर किसी के अप्रोच में आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली अगर आप जाएं, वहां पे इनोवेशन सेल है, और न्यूली स्टूडेंट को वो उनसे मिलते भी हैं, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप केवल घूम के आ जाइए वहां। 11th क्लास 12th क्लास स्टूडेंट, पूरे इंडिया के अच्छे इनोवेटर जो मैं साइट बता रहा हूँ उससे जुड़े हुए हैं, उनको गवर्नमेंट का मैसेज आता है कि आपके पास ये पास है, आप इसको अमाउंट मिलेगा, आप आईआईटी दिल्ली में जाइए, वहाँ आपके लिए हॉस्टल है, रूम है, वहाँ जाके इनोवेशन सेल से मिलिए। और वहाँ जाते हैं, 1 महीने 2 महीने रहते हैं छोटे बच्चे। आप जब जाएंगे तभी आपको एनर्जी मिल जाएगी, इतने सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं।
बोलने के लिए बहुत कुछ है, बस आप ये 3-4 चीज़ों में साइन हो जाइए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने कितने सारे सर्टिफिकेट लिए क्विज के और कितने सारे इनोवेशन को आपने आइडिया आया। ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए, पर्सनल एक फाइल बना लीजिए, उसमें आप नोट करते रहें। हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में एक बार डिस्कस करेंगे कि आपने क्या अर्न किया इस लेक्चर के बाद, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा जो रहेगा वो कभी पॉसिबल है कि फर्दर हो जब आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। आप डिपार्टमेंट की फैकल्टी को अपने आइडिया, अपनी चीज़ों को शेयर करिए। रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए भी, उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। IIT का इनोवेशन सेल ऑनलाइन भी देख के विजिट कर सकते हैं कैसा है, और जितने चैलेंजेस गवर्नमेंट दे रही है उनमें कुछ भी फीस नहीं लगनी है। उसमें अपने कुछ आपको लगता है कि इसकी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको फिल करके सबमिट करिए। हो सकता है कि वो क्लिक कर जाए और आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी ये जो दिल्ली में बना हुआ है, क्या नाम है, मंडपम, वहाँ बुला लिया जाए। तो मंडपम में हमारे स्टूडेंट बहुत सारे विजिट कर चुके हैं। मंडपम में आपसे कुछ भी नहीं, वहाँ पर जाके बैठिए, वहाँ पर तो चेक भी लीजिए जो आपने इनोवेट किया है, आप सर्टिफिकेट अपने दिखाइए, सब कुछ करिए। आपका लॉगिन जब बन जाएगा IIC में भी लॉगिन बनाइए और आप माई गवर्नमेंट में बनाइए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस समय टॉयज जो है, ये वुडन टॉयज का कंपटीशन चल रहा है। वुडन टॉयज, अब बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो वुडन टॉयज चलते थे, बाद में प्लास्टिक आ गया और प्लास्टिक से कैंसर होने लगा। तो प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि वुडन पे आ जाइए। वुडन में चल रहा है, आप वुडन में क्या क्या बना सकते हैं उसका डिजाइन दीजिए, उसी पे आपको अमाउंट खुद मिल रहा है। 10,000 मिनिमम है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ले रहे हैं लोग। वुडन पे कंपटीशन चल रहा है, वुडन टॉयज। और मार्केट आप देखेंगे अभी ये कंपेनिंग चल रही है और धीरे धीरे आप देखेंगे तो मार्केट में वुडन टॉयज आ जाएगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन mygovernment.in पर मिलेगा, ठीक है। तो कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली आपको? मिली? कोई एक स्टूडेंट अपनी बात शेयर करे जो आफ्टर लेक्चर क्या आपने गेन किया। कोई भी स्टूडेंट, क्या क्या चीजें, नई चीजें आपको पता चली, कोई स्टूडेंट अपनी बात शेयर करे। Good morning sir, I am Aditi Mishra from STMC department, second semester. आपके लेक्चर के बाद ये पता चला कि पहले तो कि गवर्नमेंट वेबसाइट से एंगेज रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारी फंडिंग आ रही है और हम लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे स्टार्टअप के लिए फंड्स नहीं है, पर वो ईज आउट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो पहले उससे एंगेज रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ की डेली लाइफ में बहुत सारे कॉमन आइडियाज हमें आते हैं, बट हमें अवेयरनेस नहीं रहती कि ये आगे इंडस्ट्री से यूनिक है, वो चेकआउट करना पड़ेगा ताकि क्योंकि ये रैट रेस में तो कोई भी हमें लगे पड़े हैं। तो ये आइडियाज़ अगर आ रहे हैं तो हम अपनी और बाकी जो सिटीजन्स हैं इंडिया की उसकी भी लाइफ ईज आउट। शेयरिंग आनी चाहिए, शेयरिंग में आपके व्यूज क्लियर होते हैं, उसी से हम लोग भी सीखते हैं। और किसके शेयरिंग है? कोई बॉयज स्टूडेंट? हाँ, माइक दे दीजिए। सर से हमने ये लर्न किया है कि हम लोग को खाली नहीं बैठना चाहिए, खाली बैठना बेकार है। इसलिए सर्च फॉर न्यू इनोवेशन, हमेशा नए आइडियाज़ और इनोवेशन के लिए हम लोग सर्च करनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट भी हम लोग को बहुत सारा फंड कर रही है। आपका आइडिया बहुत अच्छा होगा तो गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छा फंड करेगी। और अगर आपको कोई इनोवेशन आता है तो उसका पेटेंट जरूर कराइए और कॉपीराइट भी कराइए ताकि कोई दूसरा उसको ना ले ले, क्योंकि अगर उसने ले लिया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो स्टार्टअप कंपनी हम बोलते हैं ना, स्टार्टअप क्या होता है? आप ऐसी कोई कंपनी जो यूनिक हो, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनी है उस टाइप का अगर आपका प्रोडक्ट है तो स्टार्टअप कंपनी नहीं होगी। अगर स्टार्टअप कंपनी है तो 10 ईयर तक गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लेगी। अभी 5 ईयर करने की बात हो रही है, हालांकि 10 ईयर का है। लेकिन स्टार्टअप कंपनी में वही कंपनी रोल होती है जिनका प्रोडक्ट यूनिक है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जा रहे हैं और कंपनी खोल करके, वो स्टार्टअप कंपनी नहीं है। ट्रेडिशनल वर्क आपका ट्रेडिशनल स्टार्टअप में नहीं आएगा, यूनिक आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। और हमेशा जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेस्ड ही जो आपके इनोवेशन होते हैं, केवल उसी पे पेटेंट मिलता है। कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा।
आपको सॉफ्टवेयर के लिए अलग आपको मिलेगा, कॉपीराइट मिल सकता है, कुछ चीज़ें और अदर, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड जो अगर आपका इनोवेशन है तो उस पर आपको पेटेंट मिलेगा। तो आईपीआर पे बहुत सारा लेक्चर है, आईपीआर पे मेरे बहुत सारे पेटेंट, बहुत सारे पीपीटी हैं, फर्दर हम लोग प्रिपेयर होके आएंगे तो उसमें और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बट अभी जो है वो कुछ चीज़ें हैं अवेयरनेस की। अवेयर जितना अवेयर रहेंगे, जितना स्किल बेस्ड रहेंगे, जितना लर्निंग बेस्ड रहेंगे, जितना नॉलेजफुल रहेंगे, उतना ही आगे कंपटीशन में आप सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ब्रेन, बहुत अच्छे ब्रेन मिलने वाले हैं स्टूडेंट के, तो वहाँ पे आपका जो ब्रेन है वो एज ए एंटीना वर्क करे और जो भी आइडियाज आ रहा है उसको धरातल पे लाइए और उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करिए। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का एक ग्रुप होना चाहिए, फैकल्टीज को इन्वॉल्व करिए और बहुत सारे कोलेबरेशन करके इसको हम इनोवेट कर सकते हैं। सिंगल हैंडेड अगर आप हैं और सारी चीज़ें आप ही देख ले रहे हैं तो ये बहुत पॉसिबल नहीं होता, एक दो स्टेप के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टेप है इसमें, जब आप जाते हैं तो आपको हर पर्सन का एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई एक पर्सन जो है हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, वैसे ही एक पर्सन कोई लीगल का नहीं देख सकता, एथिकल नहीं देख सकता, कमर्शियल नहीं देख सकता। आप जिसके एक्सपर्ट हैं आप उसके एक्सपर्ट रहिए, लेकिन अदर एक्सपर्ट को अपने ग्रुप में ऐड करेंगे तो नए व्यूज मिलेंगे, नया वर्क मिलेगा और आपको पेटेंट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for sharing your experience and motivating words with us. Now I would feel really grateful if we could have Dr. Shraddha Purohit ma'am here with us so that she can share some of her words with us. Hello everyone, how are you all? So what exactly you have learned from sir? कितने बच्चे पेटेंट अब नेक्स्ट टाइम कराएंगे? See, we have already done one of the such kind of lecture last time also. How many? Very good. Ultimate copyright or patent. I guess this lecture was a very informational for you all, right? So on behalf of School of Journalism and Mass Communication, Noida International University, I would like to thank sir for giving his valuable time to our students, and I hope we will get some of the patents or copyright, because we have some very good students who actually write very good content, or you can create a logo. This is what sir was also telling us, ki you can create such good logos and you can start your own company also, startup company. And for MBA Elite, I guess management students definitely require this to make a patent or publish a patent. Even I have 4 patents, so we can definitely help you out. And sir is with us. We can definitely take his help while doing a patent or publishing a patent, right? But now I want each one of you to think about a new idea and think about a patent, right? Right? Okay. And thank you, our Dean, Dr. Arfa Rajput, and thank you all the participants and my faculty members. Thank you so much. Let me end by saying thank you for joining us for today. Thank you so much.